नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। शादी नहीं होने के बहुत से कारण हैं और सबसे बड़ा एक कारण जो आ रहा है इन दिनों देखा जा रहा है, तो सिर पे बाल बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, या तो चले जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं या ब्राउनिश हो जाते हैं। वो गज़ल भी एक आई थी, बालों का रंग सुनहरा, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो गज़लों में गानों में अच्छा लगता है, लेकिन चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसको बीमारी की तरह लोग देखते हैं। और बहुत से काम ऐसे होते नहीं ज़िंदगी के जो होने चाहिए थे। लेकिन आज मैं ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस फोगाट। हिसार के नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने मदर हॉस्पिटल है, वहाँ इन डॉक्टर साहब की सेवाएं हैं। इनकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि बालों की कोई भी समस्या हो, इनके पास थेरेपी ऐसी है कि निराश नहीं होना पड़ता किसी को। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। यंग एज में आजकल बाल उड़ने की समस्याएं बहुत हो रही हैं। जवान बच्चों के बाल उड़ जाते हैं, खास करके कोविड के बाद में शिकायतें बहुत आई हैं। तो थेरेपी कोई मुझे पता लगा था कि आपके पास में है, ऐसे ट्रीटमेंट कोई रहते हैं, क्या कुछ हैं, कितनी एक्सपेंसिव ये होती है, थोड़ा सा मुझे बताएं, वजह थोड़ी सी बताएं कि ऐसा क्यों होता है। हाँ जी सर, सबसे पहले हम थेरेपी के बारे में बात करें तो हमारे पास ग्रो हेयर थेरेपी है, जो स्पेशली हमारे पास ही हिसार डिस्ट्रिक्ट में और सिरसा तक भी हम ही कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई नहीं कर रहा है। ग्रो हेयर थेरेपी है, STM थेरेपी है, ठीक है, हेयर वर्टिलाइजिंग ट्रीटमेंट है हमारे पास, प्लाज्मा थेरेपी है जो काफ़ी इफेक्टिव है जिनको एक्सेस हेयर लॉस की दिक्कत हो रही है एट प्रेजेंट। हाँ जी, लोग ही कहते हैं कि बड़े बड़े महंगे ट्रीटमेंट ले लिए, गुड़गांव से लेके आते हैं, दिल्ली से लेके आते हैं और बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स में लेके आते हैं, लेकिन वो प्लांटेशन भी कराते हैं, हेयर प्लांटेशन, लेकिन वो बाद में कारगर नहीं होती हैं। ये थेरेपी कितनी कारगर है जो आप लोग करते हैं यहाँ? सर देखिए, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उनकी कंडीशन के बारे में बात करें, अगर वो मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी है। अगर वो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके हेयर नहीं रुकने वाले। कुछ टाइम के बाद उनके हेयर वो भी चले जाते हैं, चाहे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो या और कोई ट्रीटमेंट ले लो। अगर एलोपैथी में बात करें तो एलोपैथी में इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। होम्योपैथी में इस चीज़ का गारंटी से सॉल्यूशन है। होम्योपैथी में काफ़ी थेरेपी भी हैं इसके लिए स्पेशली, जो हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं, नए बालों उगने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और जिनको सफ़ेद बाल की दिक्कत आती है, सबसे पहले उनको कंट्रोल किया जाएगा, देन उसमें जिनके सफ़ेद हो चुके हैं उनको भी काले करने के लिए। मतलब आप तीन चीज़ें बता रहे हैं, सफ़ेद काले हो जाते हैं, जड़ने बंद हो जाते हैं, और जो चले गए बाल वो आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर एक लिमिट तक कंट्रोल हो जाते हैं, उसके बाद जिनके इनिशियल में गए हैं वो चीज़ें उतनी जल्दी ही रिकवर हो जाती हैं। कितना लंबा प्रोसीजर या ट्रीटमेंट इसको कह सकते हैं कि रहता है आपका? सर नॉर्मली 3 to 4 मंथ की हेयर की साइकिल होती है, उसी के अंदर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। उतने टाइम के अंदर ही पेशेंट के बाल रिकवर हो जाते हैं। हाँ जी, थेरेपी के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं थोड़ा, क्योंकि काफ़ी लोग लिटरेट भी होते हैं, जानकार होते हैं, उनको समझ आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो ये कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सर पहली बात तो हम नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हेयर्स के पोर्स ओपन किए जाते हैं, देन उसके बाद डर्मा रोलर मेथड यूज़ किया जाता है। हमारे पास अलग से खुद का सीरम है, वो स्कैल्प के अराउंड में दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ प्लाज्मा भी दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद जो हमने बालों के पोर्स ओपन किए हैं उनको क्लोज़ किया जाता है, ताकि मेडिसिन अच्छे से बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए और बालों को नरिशमेंट मिल पाए, बाल ग्रोथ हो पाए। देसी भाषा में जिस तरह वो खाद तैयार होती है, किसी भी अच्छे फ्रूट के लिए, पेड़ लगाने के लिए जो खाद डलती है, मतलब वो आप चीज़ें तैयार करते हैं और बाल वहाँ से पैदा होते हैं। हाँ जी सर, वही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जिन भी पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया है वो भी हमारे पास आ रहे हैं। अगर उनको हेयर फॉल अभी भी हो रहा है, उनके और जो पीछे वाले बाल हैं वो जाते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी होम्योपैथी में इसका सटीक इलाज है। हाँ जी, और भी काफ़ी तकलीफें होती हैं डॉक्टर साहब, अगर बात करें हेयर की, तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आमतौर पे आपने तो स्टडीज़ में आता है कि पेशेंट्स किस तरह के ज़्यादा आते हैं? जी सर, हमारे पास फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस के केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पेशेंट के कोने जाने स्टार्ट हो जाते हैं। डब्लू पैटर्न मेल बाल्डनेस मेल के अंदर होता है और क्रिसमस ट्री पैटर्न फीमेल के अंदर होता है। इसके अलावा जिनको पैचेस सर्कल से पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो पेशेंट भी काफ़ी आ रहे ये हैं। भी मैंने देखा है कुछ लोगों के जो सिर के अंदर वो सर्कल्स बनते हैं, वाइट कलर के सर्कल्स होते हैं, फिर पूरे धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लेते हैं। तो क्या ये भी हेयर लाइक डिजीज़ कोई रहती है? सर ये एलोपेशिया अरेटा की कंडीशन होती है। सबसे पहले एलोपेशिया अरेटा आता है, एक या दो मल्टीपल पैचेस फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद एलोपेशिया टोटैलिस की कंडीशन आ जाती है, सिर के बाल चले जाते हैं जिसके अंदर। उसके बाद एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस हो जाती है, जो सबसे एडवांस कंडीशन है, पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं पेशेंट के। मतलब कोई फंगस टाइप में कोई चीज़ रहती है जो सबको खा जाती है बालों को? वो टीनिया कैपिटाई होता है जिसके अंदर फंगस
की इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर पपड़ी सी बनने स्टार्ट हो जाती है स्कैल्प के अंदर। हाँ जी। अच्छा, आपका ये भी बता दें दर्शकों को कि टाइमिंग्स क्या रहते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, ट्रीटमेंट कोई दिखाना भी ज़रूरी होता है एक बार, या आपको सीधा कम्युनिकेट करके भी कोई ट्रीटमेंट ले सकता है, या क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सर यहाँ इसके लिए सबसे पहले क्लिनिक पे तो विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिनोलाइट से उसका माइक्रोस्कोपिक कैमरा होता है, उसके अंदर हेयर्स की रूट्स की एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को गाइड किया जाएगा कि उनको क्या बीमारी है, उनको बीमारी की कौन सी स्टेज है एट प्रेजेंट। जैसे हम बात करें तो पोस्ट कोविड के बारे में, आज के टाइम में पेशेंट पोस्ट कोविड के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जिनको अप्रैल में और मई में कोविड हुआ है उनको एक्सेस हेयरफॉल की दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत इतनी बढ़ी हुई है, वो गंजे होते जा रहे हैं, जिसको अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो टेलोजन इफ्यूलियम की कंडीशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें ब्लड में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। कोई एक सिम्टम ऐसा बताएं जिसको आपको लगता है कि अर्ली स्टेज होती है, किसी को भी जब बार्डनेस आती है, गंजापन आता है, तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं जिसके बाद में ये उसको मालूम हो जाना चाहिए कि अब तेरी शुरुआत हो चुकी है, गंजा हो रहा है? हाँ जी सर, जिन भी पेशेंट के अगर वो मतलब हेड वॉश कर रहे हैं तो अगर 10 बाल से ज़्यादा टूट रहे हैं, देन हम कह सकते हैं कि उनको हेयर लॉस की इनिशियल स्टेज है। अगर वो पेशेंट उसी स्टेज के अंदर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवा लेते हैं तो उन चीज़ों को वहीं पे रोक सकते हैं और वो चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जिन पेशेंट के हल्के हल्के कोने जाने स्टार्ट होते हैं, या जिनकी फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर इनिशियल टाइम में हम ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर लें तो वो चीज़ें इफेक्टिव होने वाली हैं। जेनेटिक्स से भी याद आ गया डॉक्टर साहब, मुझे ये कह देते हैं भी ये तो खानदानी पुश्तैनी गंजापन है, ये तो ठीक नहीं होगा, क्या ऐसा ही होता है या वो ठीक हो जाते हैं वो लोग भी? सर ऐसा कुछ नहीं है, जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है अगर उसको इनिशियल में हम कंट्रोल कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले पेशेंट को, वहीं पे हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। हाँ जी। इसमें कुछ आप दिखा पाएंगे, मतलब क्या किस तरह की चीज़ें रहती हैं? अगर हम मेल पैटर्न के बारे में बात करें तो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस की कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे जैसे पेशेंट क्रॉस करता जाता है उसकी 7th स्टेज एडवांस स्टेज आ जाती है, जिसमें पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करवा सकता, क्योंकि इतना डोनर एरिया पेशेंट के पास बचता ही नहीं है, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट भी अगर पेशेंट करवाता है और उसके बाद हमारे पास थेरेपी लेता है तो उनके बालों के अंदर शाइनिंग भी आएगी, उनका जो पहले वाला हेयर फॉल और भी हो रहा है वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगे, और जो उनके बाल थिन होते जा रहे हैं वो चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, देखा ये गया है कि जिनको बालों की तकलीफ़ें होती हैं उनको कुछ और बीमारियां भी होती हैं, मसलन कि नज़ला भी हो जाता है और चीज़ें, क्या इनका आपस में रिलेशन रहता है? हाँ जी सर, सर देखिए, नज़ले की हिस्ट्री से पेशेंट को हेयर फॉल की दिक्कत भी आ जाती है और सफ़ेद बाल की भी दिक्कत आ जाती है। खाली हम हेयर का ट्रीटमेंट नहीं करते, ट्राइकोलॉजी आती है हेयर के अंदर, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हम, और भी बहुत से डिजीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे जिनको रोमेटिज़म की दिक्कत है, बाह की दिक्कत है, या L1 L4 की दिक्कत है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशली डॉक्टर हैं सुजोग थेरेपी के, जो इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारे पास इम्पोर्टेड मशीन है जो इन चीज़ों के लिए, हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और इसके अलावा जिनको L1 L4 की दिक्कत रहती है, ठीक है, सर्वाइकल की दिक्कत है, लंबर की दिक्कत है, इसके अलावा रोमेटिज़म की काफ़ी जो ओल्ड एज में देखने को मिलती है, तो दवाई के साथ में मशीनों का भी योगदान रहता होगा? हाँ जी सर, इनमें दवाइयों के अलावा मशीन में भी योगदान होता है। इसके अलावा और भी, जैसे नज़ले की दिक्कत है पेशेंट को, उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट होता है। हेडेक की दिक्कत है, स्किन की दिक्कत है, जिनको सोराइसिस की कंडीशन आती है। एक और इम्पोर्टेंट केस के बारे में बताऊं तो विटिलिगो की दिक्कत है, जिनको सफ़ेद दाग बोलते हैं हम, वो भी पेशेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास स्पेशली UVB लैम्प है जो किस दिन बात करूंगा कि अलग से टॉपिक लेंगे। वाकई की बड़ी गंभीर बीमारी, जिनको दाग हो जाते हैं वो बड़े तंग होते हैं, दरअसल उनको एक फोबिया रहता है, मेंटली ये प्रेशर रहता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपका लुक कैसा है, ये बड़ा उनको डिस्करेज करता है। इस पर भी किस दिन बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि नगोरी गेट के अंदर गीता परवाड़ी के सामने मदर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर साहब की सेवाएं उपलब्ध हैं, और नीचे एक नंबर भी स्क्रॉल हो रहा होगा, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर किसी भी वक्त आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट जरूर लिखें, और जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपके सवाल हैं, वो भी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे। आप देखते हैं एकमत पोस्ट। नमस्कार।